श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में भक्त वत्सल भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार पहले विश्व रूप, फिर चतुर्भुज रूप और फिर वही पहले रूप में उनको दर्शन कराया। भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अर्जुन कहने लगे, इदानीमस्मि संप्रतः। तब भगवान ने कहा, यह रूप मनुष्य देवता सभी के लिए अति दुर्लभ है। उच्च लोक आदि भौतिक वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, परंतु यह सुदुर्दर्श रूप नित्य आकांक्षा वाले देवता भी इस रूप का दर्शन नहीं कर सकते, और कोई बड़े साधन वाला होगा वह भी इसे नहीं प्राप्त कर सकता। आगे श्लोक में 53वें श्लोक में कहते हैं भगवान, नाहं वेदैन तपसा न दानेन न चेदया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। अर्थात दिखताना मैं तपतान अथवा यज्ञ वेदों से कहीं देखा जिसे तूने उसे न देख पाते हैं नहीं। इसका अन्वय है, यथा माम दृष्टवान असि एवं विधः अहम न वेदः न तपसा न दानेन च न विद्यया द्रष्टुम शक्यः। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। इस प्रकार से जैसा मेरे को तुमने देखा है, साधन, व्रत, यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय कोई भी भगवान को प्राप्त करना चाहे उनके द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता। 9वें अध्याय में भी कहा है, शुभाशुभ फले में मुक्त से कर्म बंधना। तुम समस्त शुभ अशुभ कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। संन्यास योग से मुक्त होकर के मुझे प्राप्त संन्यास योग से युक्त होकर के मुझे तुम प्राप्त कर लोगे। शुभ कर्मों द्वारा अंतःकरण शुद्ध होगा। मदर्पणम करके बंधन मुक्त हो जाओगे और मेरी प्राप्ति ही हो जाएगी। यदि प्राप्ति नहीं होगी तब यह शुभ कर्म करेंगे ही क्यों? वैसे ही यह मुश्किल से हो पाते हैं। समाधान गीता में ही है, यज्ञ दान तपः कर्मणा त्याज्यमिति चापरे। और भी कहा है 3रे अध्याय में, इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदाय भो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। अर्थात जो अपने लिए किए हुए कर्म, जो सारे कर्म जितने होते हैं वो सभी दोषयुक्त हैं, और जो अपने लिए कमाता खाता है वो सब चोर ही है। अतः अपने व पेट के लिए ही मत करो, परार्थ करो कुछ, वही यज्ञ है। जो परार्थ होता है वही यज्ञ है। भारतीय संस्कृति में प्रसाद बन रहा है ऐसा कहते हैं। खाना भोजन ये सब नहीं कहते हैं प्रसाद बना रहे हैं। तो प्रसाद तो सबको मिलेगा ही। स्त्रियां भी तो श्रृंगार आदि पति के लिए ही करती हैं। भोजन, सजावट, श्रृंगार आदि सब कुछ हम परार्थ ही करते हैं। ऐसे ही भक्त सब भगवान के लिए ही करता है। जो कुछ करता है भगवान के लिए ही करता है। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया तो भगवान ही सब करेंगे। एक व्यक्ति ने संत को पत्र लिखा कि मुझसे गीता नहीं पढ़ी जाती, तो कहा तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या भैंस पढ़ेगी? अतः जो भी व्रत, नियम, स्वाध्याय, तप आदि हैं सब कुछ यथाशक्ति सामर्थ्यानुसार सब कुछ करना है। लेकिन अहम भाव, मैंने किया अथवा मुझे इसका फल मिलेगा, यह दृष्टि न रहे। भगवान को अर्पण करोगे तो अनंत फल सहित स्वयं उसका फल मिलना है। कर्तव्य मानव धर्म के अनुसार सब करते रहो। जो भी शक्ति मिली है उन सब का सदुपयोग करो। तन, धन, मन, बल, परिवार, जन सब कुछ सबका सदुपयोग करना है। जो कुछ भी मिला है हमको। वेदों में सब कुछ है। कर्म, उपासना, ज्ञान यह जानते ही हैं। इनसे ज्ञान की प्राप्ति और अंतःकरण की शुद्धि होती है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि प्रज्ञानम, ब्रह्म, यह सब महामंत्र वेदों से ही तो मिले हैं। लेकिन पढ़ पढ़ के पत्थर बहे, लिख लिख बहे ईंट, कबीरा अंतर प्रेम की लागी न एको छींट। तो मानो चतुर्वेदी ही अपने को मान लिया, किंतु गुरु प्राप्ति या दीक्षित न हुआ, अंतरात्मा में साक्षात दर्शन नहीं हुआ तो क्या मिलेगा? केवल वेदों के रखने पढ़ने से या दर्शन से ही कुछ नहीं मिलेगा।
खाली हमने उनको रख लिया और पढ़ के बस अपना काम समय पूरा कर लिया, इससे कुछ नहीं होना है। कोई भी व्रत, कृष्ण चंद्रायण, एकादशी, पूर्णिमा, कुछ भी करो, लेकिन व्रत है साधन। वृत्ति सधी रहे, ना अति खाओ ना कम खाओ। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, तभी परमात्मा का निवास होता है। तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ मन रहेगा, तभी परमात्मा उसमें निवास करेंगे। धन भी केवल जोड़ने का या ऐशाराम के लिए नहीं मिला। विद्या, धन, आवश्यकता अनुसार परार्थ सब करो, लेकिन यह साधन तो है। जैसे मोटर मिल जाए तो आप कहीं पहुंच नहीं सकते। ठीक ठीक व्यवस्था करो, तभी पहुंचोगे। यह लक्ष्य नहीं, केवल साधन है। जितने भी यज्ञ हैं, विष्णु आदि, यह सब साधन हैं। शरीर, मन, वाणी जब समय सब समय की शुद्धि कराने वाले हैं। अतएव सब भक्ति, ज्ञान व परमात्मा की प्राप्ति में सहायक हैं। जितने भी साधन हैं सब भगवान परमात्मा की प्राप्ति में सहायक हैं, लेकिन पहुंचाने वाले नहीं हैं। एकमात्र उनके द्वारा हम पहुंच नहीं सकते, एकमात्र साधन नहीं है। अर्थात किसी भी साधन से यह दर्शन नहीं कर सकते। कोई भी अपने को पूर्ण पारंगत न समझे। यह सारी चीजें भौतिक, सभी अपने मूल्य से कम हैं। तो भगवान का मनुष्य क्या दान? भगवान का मूल्य क्या दान से हो सकता है? आज के युग में न्याय, नेता, डिग्री खरीद सकते हो, लेकिन वह ऐसी आद्य शक्ति है जिनका कभी हास नहीं होता। है माने अस्थि, सच्चिदानंद रूप से है। अर्जुन हम बन जाएं, तत्परता, लगन, जिज्ञासा व निष्ठा हो। तो भगवान तो शरीर पर बैठे ही हैं, शरीर में ही बैठे हैं, शरीर तो है हमारा, लेकिन दर्शन नहीं हो सकता। हाँ, यदि नहीं है तो क्या हम अपना रथ चला सकते हैं? यदि भगवान ना हो तो क्या हम अपना शरीर रथ चला सकते हैं? ईश्वर है सर्वभूतानां, ईश्वर सर्वभूतानि, वही बुद्धि, नेत्र, मन, अंग प्रत्यंग सबको संचालित करता है। अतः अभाव है निष्ठा का, देखने व तत्परता व लगन का। वह सदैव है। शब्द गीता है, पहले ही नहीं हुई थी। शब्द गीता है, पहले ही जो नहीं हुई थी। आकाश में वही ईश्वर। गीता कोई ऐसी चीज नहीं जो पहले ही हुई थी, अभी भी चल रहा है, हमेशा के लिए है। भगवान ने सदा के लिए दी है। आकाश में वही ईश्वर भाषा व बात तैर रहे हैं, वैज्ञानिक उसे ग्रहण कर रहे हैं। हो सकता है वह वाणी हमें दिखाई सुनाई पड़ जाए। शब्द ही ब्रह्म है। अर्जुन जैसा कोई होगा तो अवश्य कृपा होगी, अवश्य वो प्राप्त कर लेगा। सरल, समर्पण, छल कपट रहे, शरणागत, एकाग्र होकर बात धारण करे, कार्य करे, तो उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तुम ही ऐसे भाग्यशाली हो। अतः मैं किसी साधन द्वारा देखा जाना शक्य नहीं हूँ। बार बार नकार कर रहे हैं। 4 बार कहा नकार, 1 बार कह देते तो भी काम चलता। तात्पर्य है यह भी नहीं, वह भी नहीं, मैं नहीं। जिस पर तुम्हारी दृष्टि है सबको नकार दिया है। पहले न करते रहो, बाद में हाँ हो जाए तो यही सज्जनों का काम है। बाद में हाँ हो जाए तो यह सज्जनों का काम है, और पहले हाँ करके फिर ना कर दो तो ये विष देकर विश्वासघात करना है। अतः मिलने की युक्ति, आगे साधन भी बताएंगे कि किस तरीके से मैं मिल सकता हूँ। आगे वाले श्लोक में साधन भी है इसका। गुरुदेव भगवान की जय।